आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम झांसी की रानी पाठ का अध्ययन करेंगे। तो झांसी की रानी कविता लिखी है सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने, जो कि एक बहुत ही अच्छी कवित्री हैं। उन्होंने झांसी की रानी कविता के माध्यम से जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके वीरता और शौर्य की गाथा कही है। तो सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता के माध्यम से एक महिला के साहस और वीरता की कहानी बताई है कि वह किस प्रकार एक साहसी महिला थी लक्ष्मीबाई, और जिन्होंने अंग्रेजी सेना को लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर दिया था। तो आइए कविता का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने मूर्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता के माध्यम से जो सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं, उन्होंने भारतवर्ष की दशा के बारे में बताया। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो पूरे भारतवर्ष में एक जोश की लहर जाग उठी थी। पूरे भारतवर्ष के लोग क्रांति से जगमगा उठे थे। क्रांति की चिंगारी पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। तो जो सिंहासन थे राजवंशों के, सिंहासन सभी के बिल्कुल कांप उठे थे क्रोध से, क्योंकि अंग्रेजों का जो जुल्म था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब यह उनका जुल्म सहना भारत वालों के लिए मुश्किल हो चुका था। इसलिए सभी के सिंहासन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला से हिल उठे थे, और सभी राजवंशों ने क्रोध के मारे अपनी जो भ्रुकुटी है उसको तान दिया था, खड़ा कर दिया था। और जो बूढ़ा भारत है, वह भारतवर्ष को बूढ़ा यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पूरा भारतवर्ष है वो गुलामी की जंजीरों से इस तरह जकड़ गया था कि वह बूढ़ा दिखाई दे रहा था। और उसमें जैसे ही एक क्रांति की आग चली तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा लगा जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति में जवानी दोबारा आ गई हो। और पूरे भारतवर्ष के लोगों ने गुमी हुई आज़ादी, गुमी का अर्थ होता है खोई हुई आज़ादी की कीमत सभी भारतवर्षियों ने पहचान ली थी, क्योंकि अब वह गुलाम नहीं रहना चाहते थे। अब दूर फिरंगी, फिरंगी यहाँ पे अंग्रेजों को कहा गया है। तो भारतवर्ष के लोग जो अंग्रेज थे उनको, फिरंगियों को दूर करने के लिए पूरी एकता के साथ तैयार हो गए थे। और सभी ने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर दिया था कि अब हम अंग्रेजी शासन की नींव से उखाड़ कर फेंक देंगे और सभी लोग आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे। अब जो सन 57 की क्रांति हुई थी उसके लिए कहा गया है कि सन 57 में वो जो पुरानी तलवार थी, भारतवर्षियों के जोश की तलवार पुरानी हो चुकी थी, जो वो दोबारा चमक उठी थी क्रांति से। और ये बात हमने जो बुंदेले हरबोलो, जो बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोले हैं, उनके मुझसे सुनी है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी का अर्थ यहाँ पे कहा गया है मर्दों की जैसी ताकत वाली। अब जो रानी लक्ष्मीबाई है वह खूब मर्दों जैसे क्षमता से लड़ी, ये बात हमने बुंदेले हरबोलो के मुँह सुनी है। अब अगली पंक्तियाँ देखिए। कानपुर के नाना की मोह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जा रहा है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, और वह छबीली थी। छबीली का अर्थ होता है सुंदर थी। और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह एक इकलौती संतान थी। और वह जो नाना थे उनके साथ ही वह पढ़ती थी और खेलती थी, वह उनकी मुँह बोली बहन थी। और वैसे वह पिता की अकेली संतान थी। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जा रहा है कि बचपन से ही उनके खिलौने बरछी थी, ढाल, कृपाण, कटारी। कटारी का अर्थ होता है छोटी तलवार, और जो उसको रोकने के लिए ढाल ली जाती है उसको ढाल कहा जाता है। और कृपाण
तलवार, इन सब से वह खेला करती थी। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बचपन से ही वीर और साहसी थी, इसलिए वो बचपन से ही वीर शिवाजी की गाथाएं वह खूब सुनती थी और उनको शिवाजी की गाथाएं, उनकी अलग अलग कहानियाँ, उनके वीरता के किस्से मौजवानी याद थे। अब यह बात हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह सुनी है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह मर्दों की जैसी ताकत वाली थी, मर्दों के जैसे उसने अंग्रेजों के शासन से युद्ध किया। फिर अगली पंक्तियां देखिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार थी, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार से, नकली युद्ध भी हो की रचना खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना युक्त तोड़ना ये थे प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य वाणी थी, बुंदेलो बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या थी, यह जानना सभी के लिए मुश्किल था। क्या वह लक्ष्मी थी अर्थात क्या वह धन की देवी थी, या वह दुर्गा थी, या वह वीरता की देवी थी? वह तो स्वयं ही क्या थी, वीरता की अवतार थी। उसके जो मराठे थे उसके तलवार के वारों से पुलकित होते थे, खुश होते थे। उसको बचपन से ही नकली व्यू की रचना खेलना पसंद था। इसके अलावा उसको तलवार खेलना पसंद था और नकली युद्ध करती थी और व्यू रचना बनाती थी। व्यू अर्थात होता है जैसे गोला घेरा और बीच में जो बचाव करने वाला है वो वहाँ पे रहेगा और युद्ध भेद के इस तरह के खेल किया जाता है एक, जिसमें व्यू की रचना की जाती है और उसको फिर तोड़ा जाता है। अब लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जा रहा है कि वो बचपन से ही इन सब खेलों को खेलती थी। अब जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी उसकी वह आराध्य थी, तो रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की कुल देवी की पूजा करती थी, वही उनकी आराध्य देवी थी, उनका नाम भवानी था। ये बात हमने बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोलों के मुँह सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता के साथ लड़ी, वह मर्दों के जैसे क्षमता वाली थी अर्थात उसको वह पुरुषों की जैसी ताकत वाली एक महिला थी। आगे सुनिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वीरावली वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जा रहा है कि वह खुद वीरता की अवतार थी, इसलिए उनका विवाह भी गंगाधर राव के साथ हुआ, जो खुद एक वीर पुरुष थे और वीरता के वैभव के साथ उनका विवाह अर्थात गंगाधर राव के साथ जैसे उनका विवाह हुआ तो वो झांसी की रानी बनकर झांसी में आई और राजमहल में खुशियों की सहनाई बजी, बधाई का माहौल पूरे झांसी में था। और ये सब बाढ़ सुबह बुंदेलों की वीरावली अर्थात वह बुंदेलखंड में रहने वालों की वीरावली के साथ झांसी की रानी झांसी में उन्होंने प्रवेश किया। अब जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया और शिवजी से भवानी माता मिली थी, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई ने भी गंगाधर राव को प्राप्त किया था, उनका विवाह उनके साथ हुआ था। ये बात हमने बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोलों के मुँह सुनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।